आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी की ट्यूनिंग एकदम ही अलग है। आज की कहानी का नाम है पन्नालाल पनौती। पंडित जी ने पन्नालाल की कुंडली में गहरे दोष पाए और गहरी आवाज से बोला, बालक, तुम्हारे दोष को समाप्त करने का एक ही उपाय है। पन्नालाल बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से पंडित जी से बोला, क्या करना होगा पंडित जी? मैं सब चीज के लिए तैयार हूं। पंडित जी बोले, तुम्हें हर रोज एक काली गाय को 3 रोटियां खिलानी होंगी। ये सुनकर पन्नालाल के मन पे रखा हुआ भार उठ गया और वो उपाय सुनकर खुश हो गया। खुशी के मारे पन्नालाल ने पंडित जी को 1100 रुपये नकद, 1 हांडी शुद्ध शहद और 1 किलो मोतीचूर के लड्डू तोहफे में दिए। पन्नालाल वहां से निकलकर घर की तरफ अपने मोपेड पे सवार निकल पड़ा। रास्ते में मन किया कि गोलू की टपरी पे कुल्हड़ की चाय पी जाए। चाय पकड़कर पन्नालाल मस्त सुर्र करके चाय पी रहा था कि सामने से आ रही ग्रामीण सेवा फटफट ने सारा कीचड़ पन्नालाल पे पोत दिया। ड्राइवर ने झांक कर घुटके की पिचकारी मारकर सॉरी भैया जी कहा। अगले दिन सुबह ही पन्नालाल ने नाश्ते से 3 रोटियां निकालकर अलग कर दी। कॉलेज निकलते वक्त पड़ोस की गाय को जो काली थी 3 रोटियां खिला दी। फिर वो अपने मोपेड पे सवार कॉलेज को चल दिया। आज पन्नालाल को पूरा यकीन था कि पंडित जी का उपाय कारगर होगा। इसीलिए उसने पिछली रात टूटी फूटी शायरी में एक खत झिलमिल के लिए लिखा था। अब हमारे हीरो में इतनी हिम्मत तो थी ही नहीं कि खुद जाकर ये झिलमिल को सुना दे, तो सोचा दोस्त का सहारा ले लें। पन्नालाल ने खत अपने बेस्ट फ्रेंड चुम्मन को थमा दी। चुम्मन मियाँ ने पहले बहुत हेजिटेशन दिखाई, पर फाइनली मान गया। आखिर दोस्त के प्यार का सवाल था। लंच ब्रेक के दौरान चुम्मन मिशन पे निकल पड़ा। पन्नालाल के दिल की धड़कनें किसी वूफर की तरह बज रही थी। चुम्मन को पास आते देख झिलमिल क्यूरियस हो गई, पर इग्नोर करते हुए क्यूरियोसिटी को छुपाने की ऑस्कर लेवल एक्टिंग की। डर के मारे चुम्मन का कलेजा मुंह को आ चुका था। उसने करीब पहुंचकर झिलमिल से हाय कहा। झिलमिल मुड़ी और जवाब में सवाल के तौर पर यस कहा। चुम्मन मियाँ तो झिलमिल को देखकर ऐसा हिल गया जैसे जोरदार हवा सूखी घास को हिला दे। चुम्मन की आवाज वो मैं जी वो पर ही अटक गई। फिर क्या था? फिर उसने बिना सोचे चिट्ठी आगे बढ़ाई। झिलमिल ने चुम्मन से पूछा, ये क्या है? चुम्मन जान के मारे फिर से हकलाने लगा, ये वो चिट्ठी क्या? झिलमिल बोली, चिट्ठी है। चुम्मन अब किसी तरह मामला रफा दफा करना चाह रहा था, पर झिलमिल के इरादे अलग थे। वो बोली कि पढ़ के सुनाओ। बाप रे बाप, चुम्मन मियाँ तो अपने दोस्त लौंडे लपाड़ों के बीच में ना बोल पाए। लड़कियों के सामने क्या खाक बोल पाएगा, और वो भी एक लव लेटर? आज तो मौत तय है। अब वो मन में अपने आप को कोस रहा था कि पन्नालाल की पनौती उसने अपने सर ले ली। बिना सर पैर के चुम्मन लव लेटर पढ़ने लगा, टूटी फूटी गाड़ियों से चेपी हुई शायरी को। और वो वाला तो खास था, रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, दिस इज ट्रू, आई लव यू। चुम्मन ने एक ही सांस में ये सब पढ़ लिया। अब वो नीचे पन्नालाल का नाम पढ़ने ही वाला था कि झिलमिल बोली, यस आई लव यू टू। ये सुनकर तो चुम्मन के होश एकदम फुर्र से उड़ गए। झिलमिल बोली, चुम्मन मुझे तुम पसंद हो। मालूम पड़ा कि क्लास की वो मुस्कुराहट पन्नालाल के लिए नहीं बल्कि चुम्मन के लिए थी। पन्नालाल तो कोलैटरल डैमेज था। अब चुम्मन बड़ी दुविधा में था। एक तरफ लड़की का प्यार और दूसरी तरफ पन्नालाल की दोस्ती। चुम्मन उस एक पल के लिए काफी भावुक हो गया। उसे पन्नालाल की खिलाई हुई बेशुमार कचौरियां और समोसे याद आ गए, और दोस्ती वाली कुर्बानियां। इन सारे जज्बात के भाव के बाद उसने खुद से कहा, अम्मा हटो, दोस्त तो पनौती है ही, प्यार पे फोकस करते हैं। उसने पन्नालाल की चिट्ठी का गोला बनाया और पास के डस्टबिन में उछाल कर फेंक दिया।
पन्नालाल को जब इस बात का पता चला तो दिल में चाय की छन्नी से भी ज्यादा छेद हो गए। बेचारे को प्यार के रास्ते भी पनौती ही मिली। पन्नालाल जला हुआ दिल और बुझा हुआ बदन लिए कॉलेज कैंटीन के बगल वाले पार्क में बैठा हुआ अपने हालत जार पर रो रहा था। वो कुछ वक्त तक अफसोस करने के बाद 2 समोसे हरी चटनी के साथ टाप गया। उसने अब यह कसम खा ली कि वो प्रूव करके ही रहेगा कि वो पनौती नहीं है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि ऊपर पेड़ पे बैठे हुए काले कव्वे ने उसके ऊपर सफेद पॉटी कर दी। अगले कुछ दिन पन्नालाल पूरी श्रद्धा के साथ सुबह कॉलेज निकलने से पहले गाय को 3 रोटियां खिलाता रहा। उसे पक्का उम्मीद थी कि यह उपाय आज नहीं तो कल जरूर काम करेगा। एक दिन गाजियाबाद के सेंट्रल मार्केट में लॉटरी लगने का ऐलान हुआ तो पन्नालाल भी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। आखिर उसे अपना लक बदलने का भला इससे अच्छा मौका कहाँ मिल पाता। लाइन में लगे सारे लोगों के ताने सुनने के बाद पन्नालाल ने आखिर टिकट खरीद ली। इनाम 10 लाख का था। 1 हफ्ते तक पन्नालाल की किस्मत में कोई फर्क नहीं दिखा। गाय रोटियों पे रोटियां खाती रही और पन्नालाल की पनौती में कोई गिरावट नहीं आई। पर 1 हफ्ते के बाद कुछ अनोखा हुआ। लॉटरी का रिजल्ट आया और पन्नालाल की 10 लाख की लॉटरी लग गई। पन्नालाल को तो खबर सुन के यकीन ही नहीं हुआ। तो उसकी माँ ने यह यकीन दिलाने के लिए कि वो सपना नहीं देख रहा था, बाटा के 9 नंबर की चप्पल से चटाई करके लपड़ मार दिया। तब जाके पन्नालाल फाइनली होश में आया। पन्नालाल की खुशी के मारे नींद ही उड़ गई। अब उसे यकीन हो गया था कि पनौती फाइनली टल चुकी है। अगले दिन वो लॉटरी का पैसा लाने के लिए अपनी मोपेड पे सवार निकल पड़ा। अभी वो थोड़ी दूर चला ही था कि जेब से लॉटरी की टिकट गिर गई। वो ब्रेक मारकर वापस टिकट उठाने ही वाला था कि पड़ोस की गाय ने जीभ मारकर टिकट खा ली। बस ये था पनौतियों से भरा पन्नालाल सन ऑफ हीरालाल सन ऑफ चुन्नीलाल का किस्सा। आई होप आपने ये किस्सा सुनकर पन्नालाल के लिए अफसोस किया होगा। अगर हाँ तो मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स पन्नालाल तक जरूर पहुंचाऊंगा। बाकी आप बने रहिए मेरे साथ इस किस्से कहानियों के सफर पे। और हाँ, किस्सा पसंद आए तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। मैं अलिफ जल्दी लौटूंगा एक और किस्सा एक और कहानी के साथ। मेरा इंतजार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts.